जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग। ऐसी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जयलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सिहोरा, 9630555001, वैभव जैन, बड़ा मलेरा, 9977434343। पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्ती काजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य चैतन्य भूत स्वभाव से युक्त है। जीवत्व की दृष्टि से युक्त जो भगवान है, ऐसा परमेश्वर जो आज पूज्यता को प्राप्त है, वह कभी ज्ञानियों हम जैसा ही था। ये जैन दर्शन की सबसे मूल भूमिका है। भगवान को भगवान मात्र मानना, यह पुरुषार्थ की हानि है। बहुत संभल के सुनना। भगवान को भगवान मात्र मानना, ये पुरुषार्थ की हानि है। इंसान को भगवान बनाना, ये पुरुषार्थ की सिद्धि है। निगूदिया से अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था तक देखना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये त्रिविध आत्मा की दृष्टि जो जैन दर्शन ने विश्व को दी है, ये जैन दर्शन ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, ये सत्य ही है इसलिए जैन दर्शन ने कहा है। वही वही नहीं, वैसा का वैसा ही नहीं। जो पुरुषार्थ करेगा वह पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर पंचकणक में जो भगवान आए हैं, वो भी मिट्टी से बना के नहीं लाए गए। छेनी के माध्यम से, हथौड़े के माध्यम से पाषाण खंड को पृथक करके परमात्मा की प्रतिमा को निकाला गया है। जैसे छेनी के माध्यम से हम पाषाण से प्रतिमा को निकालते हैं,
ऐसे प्रज्ञा की छेनी से हम कर्मों को पृथक करके अपने परमात्मा को निकालते हैं। वही परमात्मा नहीं है। भगवान भगवान ही है ऐसा नहीं, भगवान भगवान ही रहेगा। मात्र एक भगवान होगा तो एक ईश्वरवादित्व का सिद्धांत खड़ा हो जाएगा, फिर हमारी साधना व्यर्थ चली जाएगी। क्यों? भगवान तो एक ही है ना। कोई मुरझाज डॉक्टर साहब आहारचर्या को निकले और नगर में अनेक श्रावकों ने अपने घर के द्वार पर चौक पूरे हुए हैं। सबकी सद्भावना है, मुरझाज हमारे द्वारे पर आएंगे। और कहीं किसी व्यक्ति ने कहा नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे, सीधे हमारे घर में आएंगे। ये सीधे हमारे घर में आएंगे, ये निमंत्रण विद्वान के लिए तो चल सकता है, कोई भिंद लिंग युक्त साधु के तो चल सकता है, पर दिगंबर मुरझाज के यहाँ तो नहीं चल सकता। इसलिए हजारों चौके लगते हैं, पता नहीं किसके यहाँ विधि मिलेगी। जब नियत हो ही जाए कि यहीं जाना है तो 50 चौके क्यों लगाएंगे, एक में खाओ ना तुम सब। ये जैन दर्शन है। यहां नृगंत मुनि की चर्या से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है कि नगर में 50, 100, 70 जितने चौके लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? श्रावक पड़गान कर रहा है, उसे मालूम है हमारे नृगंत तपोधन विधि से आते हैं, नियत्ता से नहीं आते। विधि से आते हैं, नियत्ता से नहीं आते। पर जिस विधि जिसके विधि में होगी, विधि यानी भाग्य, जिसकी विधि होगी उसके विधि मिलेगी। जिसकी विधि होगी उसके विधि मिलेगी। तुम कुछ भी लिए खड़े रहो, पर विधि नहीं है तो विधि नहीं है, विधि है तो विधि है। ऐसी विधि से निकले हुए योगीश्वर तब श्रावक आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं। ओ, हम भी पड़गान करेंगे, हम भी पड़गान। बोले क्यों? उसे मालूम है कि विधि का विधान चल रहा है, यहां नियत्ता नहीं चल रही है। तो हर श्रावक नवदा भक्ति करता है। उधर ये मालूम चल जाए कि वो तो मुरझाज डॉक्टर साहब के घर में ही जाएंगे, तो श्रावक कहेंगे भैया अब चौका क्यों लगाना, वो तो नियत हो चुका है, अब क्यों अपन परेशान हो। जो नियत्ता से जाने लग गए उन्होंने श्रावकों के द्वारे द्वार पर चौके बंद करा दिए। इसी प्रकार से जो परमात्मा नियत हो चुका है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, तो हम भगवान जब एक है ही तो मैं मुनि क्यों बनूं, साधु क्यों बनूं? वो तो भगवान एक ही रहेगा, हमको भगवान बनने ही नहीं देगा। इसलिए हम एक भगवानवादी नहीं है, हम पुरुषार्थ करके अंत बहिरात्मा अंतरात्मा होगा, अंतरात्मा परमात्मा होगा। हम सब भगवान बनने की क्षमता रखते हैं। इसका नाम भव्य है, ये भवितव्यता है। गाथा सूत्र 120 क्रमांक यही कह रहा है, एदे जीवा निकाया। जो जीव निकाय, जीव समूह है, सविचार देह प्रविचारा मसदा बढ़ता। जो देह के प्रविचार से आश्रित है, मतलब देह सहित है। संसार में, लोक में दो प्रकार के जीव हैं, एक देह सहित जीव है और देह विहूणा सिद्धा। जो देह से रहित हैं वे सिद्ध हैं और देह सहित हैं वे संसारी हैं। कितना सुंदर व्याख्यान है। अब माना कि पंडित जी बनारसी दास जी किसी जीव के मस्तिष्क में चले, सामान बच्चे सुन रहे हैं, सामान श्रोता सुन रहे हैं, इतना कठिन क्यों बोल रहे हो? ये सुनाने वालों का सोच विपरीत है।
सोच विपरीत है। बोले क्यों? प्रशांत भैया आराम, आप इमरती बनाना जानते क्या? प्रशांत भैया आराम, आप इमरती बनाना जानते क्या? नहीं जानते, कोई बात नहीं। प्रशांत भैया आराम, इमरती खाना जानते क्या? अब विषय समझ में आएगा। यानी इमरती बनाना तो नहीं जानते हो, पर इमरती का स्वाद चखना जानते कि नहीं जानते हो? ऐसे मित्र सिद्धांतों की बातें हर व्यक्ति नहीं जानता, मैं मानता हूं, पर सिद्धांतों को हर व्यक्ति सुनना नहीं जानता, ये मैं नहीं मानता हूं। यदि इमरती बनाना नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन इमरती खाना तो जानता है। अब प्रश्न ये कि डॉक्टर साहब ने, बंबई से है ना, दिल्ली से डॉक्टर साहब आए, बोले महाराज जी ये सब झारखंड बिहारी लोग हैं, लिट्टी चोखा वाले हैं, सतुआ वाले हैं, इसलिए इमरती क्या परोसना। मित्र वो तो बेचारे सत्तू खा ही रहे थे, लिट्टी चोखा खा ही रहे थे, पर तुमने पहले से ही घोषणा कर दी है इनको कभी इमरती तुमने परोसी नहीं है। अरे एक दिन इमरती परोस के तो देखो खाते कि नहीं खाते हैं। ऐसे ही लोगों ने क्या किया है, सभा में जैसे ही विद्वान आया उन्होंने श्रोताओं के चेहरे देखे, बस ये तो चुटकुले वाले हैं, ये तो बाहर की बातों वाले हैं। अरे मित्र एक दिन जिनागम की व्याख्या तो करो, ये कोई भगने वाले नहीं, सब सुनने वाले हैं। और जब इमरती का रस लग गया ना, फिर सत्तू अपने आप छूट जाते हैं। इमरती का रस लग गया ना, सत्तू छूट जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों जिनागम के रहस्य का चस्का लग गया ना, ओ हो, यानी जिनागम का रस लग गया ना, ये चुटकुले अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं यदि जीव निकाया, जो जीव समूह है, निकाय यानी समूह, देह प्रविचारा मसदा बढ़िता, जो देह के प्रविचार से सहित हैं, जो देह सहित हैं वे संसारी। इसलिए जितने यहां बैठे सब क्या हैं? संसारी। देही विहूणा सिद्धा, जो शरीर से रहित है वे सिद्ध परमात्मा, जो देह से रहते हैं सिद्ध परमात्मा। भव्य संसारणो अभव्य, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। अब देखो उमा स्वामी ने 3-4 सूत्र लिख दिए और कुंद स्वामी ने एक गाथा में अपना काम कर लिया। संसारो मुक्तास्य संसारत्य सस्तावरा संगना शमरिष्का। मित्र जी भव्य भव्यत्वानीच, इतने सूत्र लिखे कुंदकुंद स्वामी ने। उन संपूर्ण सूत्रों को आज उमा स्वामी ने इतने सूत्र लिखे, कुंदकुंद स्वामी ने इस 120 गाथा क्रमांक में संपूर्ण सूत्रों की व्याख्या एक साथ की है। आखिर में कुंदकुंद स्वामी गुरु महाराज ही तो थे, उमा स्वामी महाराज के गुरु कुंदकुंद स्वामी। अब जो संसारी है, ये भव्य अभव्य दो शब्द क्यों लेके आए? देह सहित देह रहित बोल के काम चल जाता, वो इसलिए लिया है कि हम एक परमात्मावादी नहीं है। जो भव्य है वो भगवान बनने की क्षमता रखता है, जो अभव्य है वो भगवान बनने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए जितने भव्य जीव हैं वे नियम से भगवान बनेंगे। फिर तो पंडित जी महिपाल सिंह कह रहे हैं, बोले महाराज जी
संसार का अंत हो जाएगा, पर ये नहीं हो पाएगा। युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत, तीन प्रकार के अनंत हैं। युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। एक श्री जिनालय के गेट पर, दरवाजे पर एक घंटा टंगा हुआ है। उस घंटी को बजाना शुरू कीजिए और बजाते रहिए। मित्र, उसकी आवाज कब समाप्त होगी? घंटा जब जब बजाओगे आप सोचो अब समाप्त होगी, अब लेकिन कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। ऐसे अनंतानंत जीव हैं, कितने ही सिद्ध हो जाएंगे तब भी संसार का समापन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भोले जैसे जीव हैं संसार में, उनको चिंता इस बात की है सभी जीव भगवान बन गए तो भगवान तो बनने के लिए पहले मुनिराज बनना पड़ेगा। सभी जीव मुनिराज बनेंगे तो आहार कौन देगा? बेचारा इस चिंता में मुटा रहा है। हाँ, आपको बोध होना चाहिए। आपने अभी तक ये सुना है कि दुबला हो रहा है, पर मैं कह रहा हूं मुटा रहा है। अधिक चिंता होने लग जाए व्यक्ति को और ज्यादा तनाव में जीने लग जाए तो वो सोचता है सो जाऊं, सो जाएगा। और सोते सोते कब पड़ेगा? सो मुटाने लग जाएगा। तो चिंता से व्यक्ति, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग और मोटे हो जाते हैं। तो वो बेचारा चिंता से इसलिए मुटा रहा है, शरीर मुटा रहा है, बुद्धि पतली होती चली जा रही है। बोले इतने सब मुनिराज बन जाएंगे तो आहार कौन देगा? देश में सभी मुनिराज हो जाएंगे। अरे ज्ञानी, तू जगत की चिंता छोड़ दे, एक दिन मुनिराज बन के तो देख आहार कौन देता कि नहीं देता है। ये विश्वास रखो, पिछी कमंडल में इतना पुण्य प्रचंड हो जाता है, कभी जीव भूखा नहीं रह सकता। भीख मांगे बिना रोटियां सामने खड़ी होती हैं, उसका नाम जैन मुनि है। परंतु सच्चा मुनि रोटियों के लिए मुनि बनता ही नहीं है, स्वानुभूति के लिए बनता। रोटियां तो मिलती हैं। देह विहूणा सिद्धा शरीर शून्य एते ही युक्त प्रकाराः, उपयुक्त प्रकार से जो कहा गया है, सर्वे संसारो देह प्रविचारा, संपूर्ण संसार ये देह सकते अधेय प्रविचारा भगवंतः सिद्धा। जो अधेय युक्त हैं, देह रहित हैं, वे कौन है? भगवंतः सिद्धा, परमात्मा सिद्ध प्रभु भगवान शुद्धा जीवा। बस यही जीव शुद्ध है। ये कार्य समय सार, यह है कार्य समय सार। जो शुद्ध परमात्मा है, जो सिद्ध भगवान है, कर्मातीत है, कर्म शून्य है, ऐसी आत्मा यही है कारण कार्य समय सार। छठवें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जो जीव है वो कारण परमात्मा है। सात अवरे सम्यक दृष्टि से लेकर के 14वें गुणस्थान तक कारण परमात्मा है। दूसरी भाषा में कार्य समय सार और कारण समय सार। जब तक कार्य नहीं होगा, कारण नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं होगा। जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। इसलिए ज्ञानियों, कारण की खोज करना चाहिए तो कार्य की खोज हो जाएगी, और कार्य को देखोगे तो कारण की खोज हो जाएगी। मतलब मटका है ज्ञानियों, मटका है मतलब मिट्टी अवश्य होगी। कार्य है मटका, कार्य है, कारण अवश्य होना चाहिए। प्रशांत भाई कह रहे महाराज जी, ये जिनालय दादा ने बनवाया है। मित्र, जिनालय दादा ने बनवाया है
इसका तात्पर्य है आपके दादा भीख नहीं मांगते थे। क्यों? जिन्होंने बनाया है तो मतलब संपत्ति थी। और आपके दादा धर्मात्मा भी थे। एक दूसरे सज्जन आए, गुरुजी इस सिनेमा हॉल मेरे दादा ने बनवाया है। ठीक, मैं समझ गया, कार्य है, मतलब तेरे घर में संपत्ति थी? नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, धन था। संपत्ति नहीं थी, धन था। संपत्ति होती तो सच्चे अच्छे काम में जाती, धन था इसलिए सेना में हाल बनवाया है। पर बेटे ये भी पता चल गया तेरा दादा धर्मात्मा नहीं था, पूर्व पुण्य से धन मिला था, लेकिन लगाया उसने सिनेमा हॉल में। कभी कारण को देखिए तो कार्य दिखेगा, और कार्य को देखिए तो कारण दिखेगा। ताम्र धातु से लोहे का कलश नहीं बन सकता, लोह धातु से स्वर्ण का कलश नहीं बन सकता, स्वर्ण धातु से ही स्वर्ण का कलश बनेगा, ताम्र धातु से तांबे का कलश बनेगा, लोहे से लोहे का कलश बनेगा। ऐसे ही बहिरात्मा से नरक ही जाएगा, परमात्मा नहीं हो पाएगा। अंतरात्मा देव बनेगा, परमात्मा नहीं हो पाएगा। मेरे मित्र, और उत्कृष्ट अंतरात्मा है वो परमात्मा बनेगा। समझ में आ रहा आप सबको? इसलिए ऐसा मत सोचो हम निमिया घाट आए हैं। माता बहनों, ऐसा मत सोचो मैं निमिया घाट आया हूं कि हमारी दादी माँ ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, पंचकर्म का महोत्सव करा रहे हैं इसलिए मैं आया हूं। ये सब स्थूल बातें हैं, सत्य इसके आगे और गहरा है। विभार कहेगा दादी माँ के नियोग से हम सब आए, दूसरा पक्ष कहेगा परमात्मा के पंचकर्ण के इसलिए आए, तीसरा पक्ष कहेगा सम्मेश्वर की वंदना करने आए। मेरे मित्र, पक्ष इसके और गहरे हैं। मेरे निज के परिणामों की भद्रता न होती तो दादी माँ क्या कर सकती थी। यदि किशोर पांडे जी, यदि मेरे जीवन के अंदर कारण कार्य मीमांसा न होती, कारण कार्य विवक्षा न होती, और हमारी काललब्धि पवित्र न होती, हमारी भवाली अल्प न रहती, तो तीर्थराज सम्मेशिखर के तलहटी में आने के परिणाम नहीं हो सकते थे। कि सम्मेशिखर शिखर जी ग्रंथ ये मेरे सामने विराजमान है, वो डॉक्टर साहब ने लिखा है। मित्र भैया, लेखनी है आपके पास, कागज भी है, बुद्धि भी है। डॉक्टर साहब आप काम शास्त्र भी लिख सकते क्योंकि तुम डॉक्टर हो, काम शास्त्र भी लिख सकते क्योंकि आप डॉक्टर हो। लेकिन जिनका संसार दीर्घ है वे कामना और काम शास्त्र लिखेंगे, जिनका संसार चुल्लू प्रमाण है वे जिन भीतरा ग्रंथों का लेखन करेंगे। ये आपको ये वो कोई अवधि ज्ञानी से पूछने जाऊं कि कोई ज्योतिषी से पूछने जाऊं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, कहीं नहीं जाने की जरूरत आपको। ज्योतिषी जी, ज्योतिषी स्वयं का ज्योतिष नहीं लगा पाते मित्र। स्वयं के घर में क्या होने वाला है वो ज्योतिष कहां गया, बराबर। लेकिन जो हमारी श्रुतज्ञान का ज्योतिष है, अनुमान प्रमाण,
ज्योतिष भी क्या है? अनुमान प्रमाण। जो हमारा सच्चा ज्योतिष है उसे टालने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जैसे कि किसी ने कहा नहीं, किसी ने बोला नहीं, मुझे दीक्षा के भाव आ रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है सामने। दीपक पाटने जी, लोग चपरासी होने के लिए तड़प रहे हैं और सामने वाला करोड़ों की संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये किसके बल पर छूट रही है? किसी के छीनने पर नहीं छूट सकती, किसी के कहने पर नहीं छूट सकती। अंतरंग में वैराग्य। वो कैसा? इन माताओं से आप पूछ सकते हो, माँ पाटे के ऊपर, लकड़ी के पाटे के ऊपर आप जो ना सुबह पापड़ बना के डाल देती हो, बराबर वो चिपक जाते उसमें। अभी सीधे उठाओगे तो सब टूट जाएंगे, बराबर टूट जाएंगे। कोई उठाएगा तो टूट जाएंगे, लेकिन सूर्य के प्रचंड प्रताप से जब स्वयं सूख जाते हैं तो छुटाना नहीं पड़ते हैं, वे पाटे से छूटे मिलते हैं। ऐसे जो राग से गीले हैं उनसे कहो घर छोड़ तो वे टूट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिपक जाएंगे। पर जो वैराग्य के तेज से सूख चुके हैं वे अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए भोले नहीं छोड़ पाएंगे। अभी गीला है पापड़, अभी गीला है पापड़, सूखा नहीं है। मित्र गीला है पापड़, अभी छूटेगा नहीं, चिपक जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जो स्वयं सूख जाता ना गदिया, अपने आप पृथक हो जाता है। ऐसी तत्व ज्ञान के तेज से जिनके अंदर मेरे मित्र पाप से भयभीत वृत्ति का जागरण हो चुका है, स्वानुभूति की अनुभूति का लाभ होने का प्रभाव छा चुका है, जो स्वात्मा से प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे जीवों को घर से भगाया नहीं जाता है, वे छोड़ के चले जाते हैं। जयवंतो तीर्थंकर भगवंत जो राज्य छोड़ के चले गए। बैरागी किसी से पूछने नहीं जाता और रागी को पूंछ पकड़ के भगाया नहीं जा सकता। कहूं कहूं पक्का बुरा तो नहीं लगेगा? जिनेश भाई, एक किसान को मैंने बैल की पूंछ चबाते देखा है। एक किसान को सुब्रत सागर जी बैल की पूंछ चबाते मैंने देखा। मतलब जब हल जोतता है, बैल गाड़ी में लगाता है बैल को, कुछ ऐसे बैल होते हैं जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं गर्रा बैल। मतलब उनको जैसे रखो ज्वारी वे बैठ जाते हैं। फिर किसान के साथ चामुक मारता है, थोड़ी देर उठा भी तो फिर बैठ जाता है, वो चलने नहीं चाहता। फिर उसको अरई लगाते हैं, मतलब लकड़ी में कील के ओसू चुभाते बेचारे को, तब भी नहीं चलता। फिर मालूम मैंने क्या देखा, उसने अपने जो गले में गमछा डाले हुए था कपड़ा, उसको पूंछ में लपेटा और मुख से काट लिया उसको। बेचारा भड़बड़ा के खड़ा होता है, वो जैसे ही खड़ा हुआ थोड़ा चलता है फिर बैठ जाता है। ऐसे मैंने जैसे गर्रा बैल, कितने काटो, अरई लगाओ, चामुक मारो, लेकिन वो चलते ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी राग का बैरागी, राग का तीव्र बैल रूप परिणाम जिसके पास गर्रा बैल जैसा है, कितने तुम तत्वोपदेश सुनाओ, वो चलता ही नहीं है मोक्ष मार्ग पर। जो चलता है मेरे मित्र ऐसे बैल होते हैं, किसान ने ज्वारी हो की वो तुरंत सिर डाल देता, बोले रखो चलता हूं मैं। ओ हो।
नहीं, मैं किसी को बैल नहीं बना रहा हूं, मेरे कहने से कौन बैल बन सकता है। मैं तो समझा रहा हूं कि 25 साल हो गए बेचारे को। आइए, संसारो अभव्या सिद्धा शुद्धा जीवा। यहां अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध तो प्रत्येक जीव है पंडित साहब महिपाल जी, पर शुद्ध प्रकट परमात्मा तो शुद्धा सिद्धा जीवा। जो सिद्ध है वही शुद्ध है, जब तक सिद्ध नहीं है तब तक शुद्ध नहीं है। इसलिए मुमुक्षुओं, तुम कितनी कहते मैं शुद्ध बुद्ध हूं, कितनी कहो शुद्ध बुद्ध हूं, लेकिन अभी शुद्ध बुद्ध की भावना भाने वाले हो, शुद्ध नहीं हो। शुद्ध जो होता है वो भावना नहीं भाता है, जो भावना भाता है वो शुद्ध नहीं होता है। क्यों आप सब लोग कहां बैठे हो अभी? अभी आप लोग कहां पर हो? भगवान पारस प्रभु की चरण निश्रा में हो ना? तो भावना भा रहे हो कि मैं निमिया घाट चलूं, निमिया घाट चलूं, ऐसा कर रहे हो आप कि दर्शन कर रहे हो? जब घर में थे आप, कोई दिल्ली में था, कोई बंबई में था, कोई हैदराबाद में था, अनेक नगरों के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जब आप अपने अपने नगरों में थे तब यहां पर आप शम्मेश्वर की वंदना कर रहे थे कि वंदना की भावना भा रहे थे? बोलो भाई, भावना भा रहे थे। अब यहां आकर के भावना भा रहे हो कि दर्शन करोगे? अप्राप्त की भावना होती है और प्राप्त की अनुभूति होती है। अप्राप्त की भावना होती है और प्राप्त की अनुभूति होती है। इसलिए जो शुद्ध बुद्धि की भावना भा रहे हैं वे अभी शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध हो जाता है वो भावना नहीं भाता है, आनंद लेता है। द्रव्य दृष्टि को भी समझना चाहिए, पर्याय दृष्टि को भी समझना चाहिए है। बार बार अन्वेष, बार बार एक भाव आता है, जिससे भगवान बने हैं वो बात क्यों नहीं की जाती है? भगवान बनने के मंडप पर नाच गान नृत्य गान चले, ये भगवान बनने की विधि नहीं होती है। पंडित साहब महिपाल जी जिस विधि से भगवान बने हैं वो विधि 16 कारण भावना है। उस विधि की बालक बालिकाओं के बीच में बात न हो, उन विचारों को कहा बोले पंचकणक महोत्सव है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ऐसा कह करके उन विचारों को अपने नाचने गाने में लगा दिया, पर ये बताया ही नहीं बेटा भगवान बने कैसे। वे तो घर जाएंगे यही कहेंगे हम पंचकणक में गए थे तो खूब डांस किया था, खूब नाचा, लेकिन बेटा जिनके सामने नाचे थे आप, उनके सामने नाचने के लिए मन किया क्यों है? इस बात का भी बोध होना चाहिए, इस बात का भी बोध होना चाहिए। ये 3 लोग के नाथ के चरणों में नाचना नहीं पड़ता है, भक्ति नृत्य होता है। 3 लोग के चरणों में गाना नहीं पड़ता है, कीर्तन होता है। 3 लोग के नाथ के चरणों में हास्य कसाई नहीं चलती है, ये मेरे रात्रि जागरण होता है। 3 लोग के चरणों में मित्र विनोद नहीं होता है, आह्लाद होता है। इसलिए यहां पर देखना चाहिए है कि हर क्रिया में भैया इतना इनको बचा संचालन करते करते इनके भीतर जागरण हो जाए कि तीर्थंकर ऋषभदेव बने कैसे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पंडित जी महिपाल जी दिल्ली से हैं, बंबई से हैं, बंबई से हैं। पंडित जी इतने सीधे साधे आप नहीं हो कि कभी जीवन में सिनेमा हॉल न गए हो। ईमानदारी से बोलना,
गए हो ना? पंडित साहब, जैसी घर में अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति सिनेमा हॉल में हो तो पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता क्या? सत्य है। वहां पर बातें चारों संज्ञाएं की है भैया, बातें चारों संज्ञाएं की, आर भय मिथुन परिग्रह, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, मेरे मित्र भोजन कथा, चार बिकताई हैं और कुछ नहीं है उसमें। फिर भी आदमी पैसा देके जाता है। क्यों? इस तरीके से परोसा जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है कि आदमी देखते देखते जो उसके दिमाग में दुनिया की बातें चल रही थी वे बाहर निकल जाती हैं। मात्र जो पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में गया था, वही उसमें डूब जाता है। जैसा पंडित साहब सिनेमा हॉल में आपको डुबो दिया जाता है, ऐसा आपकी निमिया घाट के पंचगणक में सारे श्रोता और भगत लोग आए यहाँ पर, ये तीर्थंकर ऋषभ देव में डूब जाएं तो तुम्हारा पंचगणक सफल हो जाएगा। वक्ता की व्याख्यान के काल में वहां तो चित्र आते हैं, तब तुम डूबते हो। शब्द भी होते हैं, स्रोत इंद्रिय का विषय भी होता है और कर्ण इंद्रिय का विषय, दो इंद्रिय का विषय चलता, तब वहां समझ में आता है। लेकिन प्रवचनकार के प्रवचन में विषय कर्ण इंद्रिय का चल रहा हो और मेरे अंतरंग में चक्षु के सामने चित्र दिखाई दे, ओ पंडित जी, इस पंचकाक में लोग अमेरिका से भी आए हैं, कनाडा से भी आए हैं, विदेश से लोग आए हैं, मात्र इसलिए आए हैं कि बेकथाएं तो दुनिया मिल जाएंगी, भगवान बनने की कला भारत में ही मिलेगी। दुनिया के सुंदर से सुंदर वस्त्र आभूषण सारे विश्व में मिल सकते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि मुद्रा तो भारत में ही मिलेगी, कनाडा में नहीं मिलेगी। भैया भैया कौन आया कनाडा से? खड़े हो जाना भैया, अमेरिका वाले सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सुना देना। ज्ञानी ज्ञानी जो व्यक्ति भोजन करना चाहता है, भोजन तो विश्व के किसी भी कोने पे मिल सकता है। स्वयं खाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में मिलता, कीड़े मकोड़े भी अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन अपने हाथ से दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रखने के लिए तुम्हें भारत ही आना पड़ेगा, कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। बोरा जी, जब मन करता है कटोरे में तो किसी को भी खिला सकते हो, कभी भी खिला सकते हो, लेकिन पानी पात दिगंबरा भारत में ही आना पड़ेगा। मित्र, पंडित जी, जो बीतरागी सच्चे निर्गंत बोधन होंगे, उनका वाहन यान का त्याग होता है, इसलिए आप उनको विदेश में नहीं देख पाएंगे। ये हो सकता है आप विदेश जाकर के वहां दिगंबर दीक्षा ले लो, परंतु गुरु के बिना गुरु बना जाता नहीं। और मित्र, वो मार्ग नहीं है कि ऑनलाइन सामग्री मंगा लेते हो तो ऑनलाइन संस्कार हो जाएंगे, वो मार्ग ये नहीं है। तीसरी बात, वहां कपड़े उतार के तुम मुनि का मुद्रा बना भी लोगे, हाथ पर ग्रास रखने वाले नहीं मिलेंगे, चर्या कराने वाले नहीं मिलेंगे, तो मुनि मुद्रा का पालन कैसे करोगे? मित्र, एक दिगंबर मुनि के हाथ पर बाल दिख जाए तो अंतराय हो जाता है। वहां दुनिया के वेद दिव्य दिखाई दे रहे हैं, जहां मुनि चर्या करेगा कैसे? इसलिए भारत में ही आना पड़ेगा आपको।
आइए, कभी सोच मत लेना कि मैं विदेश जाकर के पुरुष सागर प्रभावना करने जाएंगे, विमान में बैठ करके, यान में बैठ करके। मित्र, उस यान के चलते में कितने उसके नीचे भेल जैसी मछलियां बेचारी तड़प तड़प के कट के मर जाएंगी, तुम्हारी प्रभावना किस काम की आएगी? ज्ञानी, इसलिए भगवान महावीर ने प्रचार को बहुमान नहीं दिया है, आचार को बहुमान दिया है। ये प्रचारवादी दर्शन नहीं है, मात्र प्रचारवादी दर्शन नहीं है, आचारवादी दर्शन है। हमारी सुगंध इतनी बड़ी है, अगरबत्ती किसी भी कोने में लगी हो पर महकता पूरा कक्ष है। ऐसे ही महावीर भारत में हो पर महकते पूरे विश्व में है, उनका नाम महावीर है। जी, और तत्र देह प्रवचन एक संसार द्वि प्रकारा, देह से युक्त एक होने पर भी संसार जीव दो प्रकार के हैं, भव्या अभ्याश्च, भव्य और अभव्य। ते शुद्धा स्वरूपोपलम्ब शक्ति सद्भावा, जो शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति के सद्भाव से युक्त है, बेजीव और सद्भाव अभावा, और शक्ति के अभाव जिसमें बेजीव, शुद्ध शक्ति को उद्घाटित करने की क्षमता जिनमें भी जीव भव्य, जिनमें शुद्ध शक्ति उद्घाटित करने की क्षमता नहीं है वे असद्भाव, जिसमें अभव्य जीव। कैसे? पाचा पांच मुग्ध अवत अवधियंती, ये तो आप सबको मालूम है। मूंग होती दो प्रकार की, दो प्रकार की मूंग, मूंग धान, धान मूंग की जो दाल आप खाते हो। पांच शक्ति अपाच शक्ति, आपकी भाषा में बोलता हूं, पकने वाला सिजने वाला मूंग और ठुर्रा मूंग। अब तो समझ में आ गया? ठुर्रा मूंग अपाच शक्ति। अब जो उसमें पचने की क्षमता है वो अल्प आंच में ही पक करके दाल बन जाती है, जिसमें पकने की क्षमता नहीं है, कितनी तुम भट्टी जलाओ लेकिन ठुर्रा मूंग सिजती नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, ठुर्रा मूंग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वे पसीजते ही नहीं है। कितनी सुनाओ तुम? बोला ठुर्रा मूंग, बेचारे सिजते ही नहीं है, पसीजते ही नहीं है। पसीज समझाने वाला पसीना पसीना हो जाए पर सुनने वाला पसीजता ही नहीं है। ठुर्रा मुंह, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ठुर्रा मुंह। काल लब्धि भव्यों के लिए आती है, भव्यों के लिए नहीं आती। ठुर्र मेरे मित्रों, ये भाई क्या बोल रहा है? बोले काल लब्धि आ जाएगी, काल लब्धि आएगी। अरे काल लब्धि पर बैठने वालों इतना ध्यान रखना, काल लब्धि भव्यों के पास आती है भगवान बनने के लिए, अभव्यों के पास कोई काल लब्धि नहीं आती भगवान बनने के लिए। बोले बड़ी आंच होगी तो सिज जाएंगे, बड़ी आंच होगी तो, अरे बड़ी आंच होगी तो मूंग जो पचने वाली वही सिजेगी, ठुर्रा मूंग बड़ी आंच पर भी नहीं सिजेगी। हो ऐसी मूंग है, जल सकती है पर सिज नहीं सकती। ऐसी अभव्य जी मर सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। हो। इसलिए अच्छे हो भगवान बनाना। एक बार स्वयं भगवान बन जा, भगवान बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आओ ज्ञानी, अथ पूर्वोक्त जीव प्रपंच। अब जैसे स्वामी क्या कह रहे हैं? संसार मुक्त भेदन उपसंहार व्याख्यान करोति। संसार और मुक्त के भेद से जीव के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इते जीवनिकाया, ये जीवनिकाय निश्चय शुद्धा स्वरूपाश्रितापि, निश्चय से शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर भी विभारणे कर्म जनित, विभारने से कर्म जनित देह प्रविचार आश्रिता भड़ता, देह के प्रविचार से युक्त कहा गया है। देह से युक्त, देह प्रविचार वर्तना, देह प्रविचार, जो देह में वर्तन करता है वो देह प्रविचार। निश्चय ने केवल ज्ञान देश रूपापी, निश्चय से जीव केवल ज्ञान देश रूप है। ज्ञान मूर्ति नमामितम, ज्ञान मूर्ति है जीव। लेकिन
कर्म जनित देह विहीना भवंती, और कर्म जनित देह से विहीन होता है। देखे वे कौन होते हैं? शुद्ध आत्मोपलब्धि युक्त सिद्धा, जो जिन्होंने शुद्धात्मा की उपलब्धि को प्राप्त किया। ऐसे सिद्ध परमात्मा संसारस्तु भव्यस्यति, संसार जीव दो प्रकार के, भव्य और अभव्य। तथा ही केवल ज्ञान गुण व्यक्ति रूपा शुद्धस्त शक्ति भवितत्व मंडिते, केवल ज्ञान आदि गुण व्यक्ति रूप जो शुद्ध सत्ता है, वो शुद्ध शुद्ध शक्ति तत्शक्ति भवितव्यतम भण्यते, जिसमें शक्ति प्रकट होने की क्षमता है, उसको भव्यत्व कहते हैं। तद विपरीतम अभव्यत्वम, उससे विपरीत अभव्य, जो कभी सम्यक प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त ही नहीं है, वे सभी जीव अभव्य हैं। कियत, कितने, कैसे, कियता कैसे, पांच मुग्धवत, पचने और ना पचने वाली मूंग के समान, सुनतर पाषाण बतवा, सुर्ण पाषाण अंध पाषाण, सुर्ण पाषाण मंद धोखने से धोखने पर पाषाण से सोना भिन्न हो जाता है, लेकिन अंध पाषाण में कितनी धोखनी धोखो, लेकिन कभी सोना पृथक नहीं होगा। शुद्ध सम्यक ग्रहण काले, सम्यक ग्रहण काल में व्यक्ति आसादती, सम्यक ग्रहण काल में जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अशुद्ध शक्ति से व्यक्ति सा, अशुद्ध शक्ति से जो व्यक्ति सा, अशुद्ध शुद्ध रूपेण पूर्व में तिष्ठति, अशुद्ध रूप से पूर्व में ठहरते हैं कारण, इस कारण से अनिंद्रिय अनादि प्राय, इस कारण अनादि रीति प्राय, ऐसे जीव अनादि से हैं जिन्होंने कभी शुद्ध शक्ति को प्रकट किया नहीं है, प्रकट करेंगे नहीं, वे अभव्य हैं। जो जीव अनादि से शुद्ध शक्ति को प्रकट नहीं किए लेकिन करेंगे, वे जीव भव्य हैं। एवं गाथा चतुष्टय पर्यंतम, इस प्रकार से 4 गाथा पर्यंत पंचेंद्रिय व्याख्यान मुख्यत्वेन चतुर्थलम गतम, चतुर्थ 5 इंद्रिय व्याख्यान मुक्ता से 4था स्थल समाप्त हुआ। अत्र पंचेंद्रिय तो प्रक्षण तेन कारण, यहाँ पर पंचेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है। गौण वृत्तियां त्रिबहु प्यारा, गौण वृत्ति से त्रियंच बहुप्रकार कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव त्रियंच होते हैं। मनुष्य मात्र पंचेंद्रिय होता है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि नहीं होता है। इति पूर्वोक्त तो गाथा अखंड एक इंद्रियादि व्याख्यान अपनी ज्ञातव्यम, अखंड एक इंद्रियादि व्याख्यान को जानना चाहिए। यहाँ पर जो ना मात पंचेंद्रिय को ही मात ग्रहण मत करना, एक इंद्रिय आदि को भी ग्रहण कर लें। बोले कैसे? ये बहुत सुंदर बात। उपलक्षण विषय, उपलक्षण विषय, उपलक्षण के विषय में दृष्टांतम आहा। डॉक्टर साहब घर में दही रखा हुआ था, दधी, बेटे से का बेटा काकभ्यम रचता, काकभ्यम रचताम, इस दही को कौवे से सुरक्षित रखना। बड़े सुंदर सपुत्र थे, बिल्ली आई खा गई। बोले बेटा दही कहाँ गया? बोले पिताजी पिताजी आपने कहा था काकेभ्यम रचताम, कौवे से रक्षा करना। आपने कहाँ कहा था कि बिल्ली से भी रक्षा करना? बहुत अच्छे लड़के बेटा, बहुत अच्छे बेटा। अरे उपलक्षण हेता, अरे जैसे कौवे से रक्षा करना है ऐसे बिल्ली से भी करना है आपको। तो सर्प तो काके रचताम, सर्प घी को कौवे से रक्षा करना, तो मारना से भी रक्षा नहीं होती, वो तो बिलाव से भी रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही किसी ने कहा, सरस कर दिया, मुनिराज बन गए। श्वेतांबर ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसमें लिखा आदिनाथ के चेले और महावीर के चेलों की महिमा गाई है। बोले कितने कैसे थे? आदिनाथ के चेले इतने सरल थे और महावीर के चेले अत्यंत वक्र हैं। इन दोनों तीर्थंकरों के शिष्यों को पूरा प्रतिगमन करना अनिवार्य है। अजितनाथ से पारसनाथ तक के तीर्थंकरों के शिष्यों को मात्र उतना ही प्रतिगमन करना पड़ता था जितना दोष लगता। समीक्षा में दुक्कड़म हो गया काम। लेकिन महावीर के शिष्यों को, वो आदिनाथ के शिष्यों को पूरा प्रतिगमन करना पड़ता। क्यों? गुरुजी ने कहा बेटा
बेटा नटनी का खेल नहीं देखना, नट का खेल नहीं देखना। गुरुजी ने समझाया अपने शिष्य को, बेटा नट का खेल नहीं देखना। जो गुरुजी, संपूर्ण सागर जो गुरुजी। मालूम चला महात्मा जी नटनी का खड़े खड़े नृत्य देख रहे थे। गुरुजी आ निकले, बोले बेटा क्या हो रहा है, तुम नट का खेल देख रहे नटनी का। बोले गुरुजी गुरुजी आपने ये कहा था कि नट का खेल मत देखना, ये कहां कहते नटनी का भी नहीं देखना। ओह बाप रे। तब गुरुजी ने कहा भैया ये तुम पक्के भोले भाले जीव हो कि कितने टेढ़े हो। तब हमारे भगवंतों को आचरण कहना पड़ गया नट का भी नहीं देखना, नटनी का भी नहीं देखना। एवं विधि निषेधात्मम, विधि का भी कथन करो निषेध का भी कथन करो। बोले भाई ज्योतिषी जी रात्रि में भोजन नहीं, वो दिन में भोजन करना चाहिए दिन में। तो भाई इसने पढ़ लिया दिन में भोजन करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या था रात्रि में नहीं खाना चाहिए। अब वो रात्रि में खा रहा था। बोले क्यों बेटे तुम रात्रि में खा। गुरुजी आपने ये कहा था दिन में खाना चाहिए, ये कहां लिखा था कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए। तब हमारे आचार्यों को दोनों बातें कहना पड़ेंगी, दिन में खाना चाहिए रात्रि में नहीं खाना चाहिए। अब बेटा बोलो क्या बोलोगे, समझ गया ना। इसलिए अब सुरेश गदिया कहता भीलवाड़ा महाराज जी इतना कठिन क्यों पढ़ाते हो। मित्र समझो करो एक कलयुग है, कलयुग कलयुगी नहीं है। यहाँ के लोगों के काले बड़े काले हृदय हैं, कुछ बोलो कुछ अर्थ निकालते हैं, इसलिए पूरी बात का खुलासा करना चाहिए। आपका समय हो गया ज्ञानी, कल फिर आओगे पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे। 121 नंबर की गाथा को पढ़ लीजिए, फिर कल चर्चा करेंगे। विवाह जीवत्व के प्रतिपत्नम निराश्रम, एकांत से जो जीव को विवाह से कर्म बंध रूप ही मानता है उसका निरसन कल करेंगे। आत्मा सर्वथा शरीर रूप ही नहीं है। निंद्यानि जीवा काया पूर्ण चप्यापन्नता जम हवदि तेष्यम नाडम जीवोति तम परुवन्ति। एक गाथा सूत्र को आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़ नमो आर्याड़म मोक्षाणु सौषाढ़म तब प्राणिक स्वाद्य निष्ठा परिग्रह पूर्वाचारण कृष्मत्यार्थम भाव पुयंगने स्तोष्मीतम श्री श्रुत भक्ति का शुभ करवे हम। कुटीशतं दादुश्रीविकुट्यो लक्षान्यशीतिधिकानि चैव पञ्चादष्टौ सहस्रसङ्ख्यां मृतं च्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ति भाष्यर्थं गर्धदेवगन्त्यं सम्मं परिमायुभूत्युत्तो स्नानभविं शिरसा इच्छायुन्ते सद्भक्ति कांशगो कांचलचेम अंगुंगे पाहिड़े पावड़े में से माणुगा पुवे चूलियाचे स्तम्भकायं सुडिचकानम अंसे पूजे वंदानमश्चाय दुःखको कम्मको लाहो शिगैगुणं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मत्स्य।
कल प्रातःकाल की बेला में ध्वजारोहण से पंच कल्याणक की शुभारंभता, मध्याह्न दोपहर याग मंडल विधान और संध्याकालीन गर्भ कल्याणक पूर्व व उत्तर रूप की क्रिया यहाँ पर परिदृश्य के रूप में दिखाई जाएगी और मध्यरात्रि गर्भशोधन की क्रिया यहाँ से संपादित होगी। सभी महान भाव आचार्य भगवंत की पावन सानिध्य में पंच कल्याणक के इन पावन परिदृश्यों के साथ मांगलिक क्रिया किस प्रकार से आपके कर कमलों से संपादित होती है हम सभी देखेंगे। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।